Hello, welcome to IGM channel. This is VVT part 2. Part 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, बिहेवियर ऑफ लिगैंड, उसके बाद बाइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड, इस सब बारे में एक्सप्लेन किया गया था. तो ये जो 6 पॉइंट्स है आपको पूरा दिमाग में फिट कर लेना है. पहला क्या है? लिगैंड SFL होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर. WFL होता है, ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर. सेकेंड पॉइंट, अगर CMI 4D एंड 5D सीरीज का हो तो ऑल लिगैंड्स आर SFL ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव. नंबर 3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो ऑल लिगैंड्स आर SFL ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव. NH3 is considered as SFL, but for Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+ and Ni2+, NH3 WFL होता है. Oxygen donor is considered generally as WFL, but for CO3+ and CO2+, it will be considered as SFL. अगर मल्टीपल लिगेंड रहेगा तो अगर SFL का नंबर WFL से ज़्यादा या इक्वल है तो SFL इफेक्टिव होगा. अगर WFL का नंबर SFL से ज़्यादा है तो WFL इफेक्टिव होगा. इसका एक एक्सेप्शन है COH2O3F3. यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है तो ऑक्सीजन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट यहाँ पे WFL इफेक्टिव होगा. ये जो पॉइंट्स है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले. ये एकदम फिट करना है दिमाग में. अभी मैं एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? चलो, तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल. 1 मिनट. फर्स्ट जो एग्जांपल है हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, पकड़ लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. चलो, तो पहला जो एग्जांपल है हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से. चलो, नंबर 1 देखो कैसे बनाया जाता है. FeCN6 3-, FeCN6 3-. इसका VVD निकालेंगे. तो पहला काम क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI. नंबर ऑफ लिगैंड कितना है? 6. CN क्या है? मोनोडेंटेड लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंटिसिटी. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. तो इससे क्या होगा? अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो जियोमेट्री क्या क्या पॉसिबल है? हाइब्रिडेशन D2sp3 और sp3d2. ये 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से? ऑक्सीडेशन नंबर. टोटल चार्ज कितना है? -3. Fe का x पकड़ो. CN का चार्ज कितना है? -1. कितना CN है? 6. तो x कितना होगा यहाँ पे? सॉल्व करो. +3. तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3. ऑक्सीडेशन नंबर है +3. चलो, तो पहले क्या निकालना है मुझे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. नंबर 3. उसके बाद क्या देखना है हम लोगों को? उसके बाद देखना है जो लिगैंड यहाँ पे दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है. CN- डोनर कार्बन डोनर. इसका मतलब क्या है? CN- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. इसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब रीअरेंजमेंट होगा ही. अगर ज़रूरत है तो ही रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल. ठीक है? तो आ गया 3 पॉइंट. अभी Fe का कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ Fe. देखो, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन Fe का क्या होता है? 1s2 26 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. ये है Fe का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Fe का? +3. तो Fe3+ का कितना होगा?
इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये है आउटर मोस्ट शेल 4, पहले यहाँ से निकलेगा 2, उसके बाद कहाँ से निकलेगा n-1d से, यहाँ से निकलेगा 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ का। तो पहले मैंने क्या किया, पहले निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद नेचर ऑफ लिगैंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी मुझे ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। कौन सा ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। चलो तो ऑर्बिटल ड्रॉ करो, ये है 3D 1 2 3 4, मतलब n-1d, यहाँ पे 3 है n-1। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ 4s, मतलब ns जो आउटर मोस्ट शेल था, एंड उसके बाद np। मतलब एक चीज़ देखो, 3D के बाद तो ये खाली है ना, 4s 4p सब खाली है ना, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन भरो। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है डी में। एस में पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पॉसिबल हाइब्रिडेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पॉसिबल हाइब्रिडेशन है D2sp3 और sp3d2। तो लिगैंड है स्ट्रॉन्ग, तो क्या करना चाहेगा, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है n-1d जो है ऑर्बिटल, उसको खाली करना चाहेगा। कितना ऑर्बिटल खाली करना है यहाँ पे, D2, 2 ऑर्बिटल खाली करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खाली होगा, ठीक है। चलो तो खाली कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कैसे खाली होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। इससे नया जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो है ये 1 2 3 4 5 ऐसा। बाकी 4s 5s और 4s एंड 4p खाली है, ठीक है। नाम लिखो n-1d ns np, ठीक है। चलो तो अंदर का 2 d ऑर्बिटल खाली हो गया, तो अब लिगैंड जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो कहाँ पे देगा, ये खाली d ऑर्बिटल s पे एंड p पे। कितना लिगैंड है यहाँ पे, 6। एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, 1 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 6 लिगैंड्स विल डोनेट टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे डोनेट होगा, कहाँ पे डोनेट होगा, ये जो ऑर्बिटल देख रहे हो आप, खाली ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, डी का 2 एस का 1 पी का 3, डी का 2 एस का 1 पी का 3, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, Cn। कितना Cn है, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कहाँ से मिले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2d 1s और 3p। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, अभी कैरेक्टर देखो, हाइब्रिडेशन कितना होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तो जियोमेट्री क्या है इसका, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रक्चर ऐसे होगा, Fe ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे, ये प्लेन है, Cn 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 Cn, डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, ऐसे देखो कोलिएंट बॉन्ड, Cn Cn, ये स्ट्रक्चर। टोटल में चार्ज कितना था, -3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू रूट ओवर एन, एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन। एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होता है एन। तो यहाँ पे दे दो एन का, एन में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो 1 प्लस 2 मतलब रूट ओवर 3 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। अभी देखो इनर डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड, ये D2 है, एक मिनट, ये जो D2 है, एक मिनट रुको, ये D2 कहाँ से आ रहा है, ये D2 कहाँ से आ रहा है, ये जो इनर डी ऑर्बिटल था n-1d यही से आ रहा है ना D2, तो मतलब ये क्या है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट, अगर पैरामैग्नेटिक हुआ इसका मतलब विल शो कलर, ये कलर कंपाउंड है। अगर डायमैग्नेटिक हुआ मतलब वो कलर नहीं देगा। वीवीटी से कलर पता नहीं चलता, मतलब कौन सा कलर देगा पता नहीं चलता, लेकिन कलर देगा कि नहीं ये हम लोग बोल सकते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो इट विल शो कलर, अगर डायमैग्नेटिक हुआ तो μ0 ये कलर नहीं देगा। ठीक है, तो कलर कंपाउंड। इसके बाद ये हो गया स्पिन। स्पिन देखो भाई, स्पिन मतलब लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर वीक फील्ड लिगैंड हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहता, 5। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगैंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा जिसमें कंपेयर करने से, तो वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जिसमें कम होगा वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर आपने SFL यूज़ किया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, n कितना है यहाँ पे, 1। अगर WFL यूज़ करोगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, n कितना होगा, 5। तो ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, मतलब FeCN6 3-, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। अगर वीक लिगैंड यूज होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होता। ठीक है, तो ये है स्पिन, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग पे एंड वीक पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पिन कैनॉट बी डिफाइंड, स्पिन आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बीच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंस है तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो है हाई स्पिन, जिसमें कम है वो है लो स्पिन। ऐसे दिखा जाता है स्पिन। ठीक है, अच्छा अभी लास्ट एक नंबर देख लो, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का, 26, ऑक्सीडेशन नंबर है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6, तो कितना लगेगा 23 + 12 मतलब 35। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35, मतलब ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल इतना इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनर और आउटर डी ऑर्बिटल, कलर, कलरलेस, स्पिन, EN नंबर। तो ये है VVT। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको एग्जाम में हाइब्रिडेशन, जियोमेट्री, एसेशन
टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट दे दिया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट √3 है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो वी कैन डिराइव एनी इंफॉर्मेशन लाइक मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, इनर और आउटर, डीप, कलर और कलरलेस बाय वीवीटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये पहला गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये CN6 किया, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट एक वीक फील्ड करते हैं। चलो नंबर 2, सेम मेथड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखो नंबर 2 वीक फील्ड Fe, चलो F6, नंबर 2 वीक फील्ड Fe, चलो F6 करो, Fe F6 3-, ठीक है। तो फटाफट करो, पहले क्या निकालना है मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड 6, मोनोडेंटेड लिगेंड है फ्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6। हो गया काम पहला। सेकंड देखो, ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना है मेरा -3, एक्स का कितना, Fe का कितना है x, फ्लोरीन का -1 × 6, तो x कितना होगा +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। थर्ड, अब लिगेंड का नेचर। लिगेंड क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन है लिगेंड, तो ये इसका नेचर क्या है, WFL, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। चलो अभी प्रोसीड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग कर लेना 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो Fe3+ अगर हो गया तो पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा 2, उसके बाद N-1d से निकलेगा 1, तो कितना रहेगा यहाँ पे 3d5, ठीक है। अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऑर्बिटल ड्रॉ करो। 1 2 3 4, ये है N-1d, ये, इसके बाद NS, इसके बाद NP, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5, भरो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये है बेटा वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड तो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ठीक है। पॉसिबल कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पॉसिबल हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे D2sp3 और sp3d2, ये पॉसिबल हाइब्रिडेशन है। पर अगर इनर्ट डी ऑर्बिटल में 2 खाली ऑर्बिटल हमें नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहाँ, तो D2sp3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, बिकॉज फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसको एज इट इज रखना, ऐसे लिखो, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5। अभी देखो यहाँ पे, तो भरना कहाँ से चालू होगा, NS से, NP, और इसके बाद कितना लिगेंड है 6। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक लिगेंड डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड विल डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो यहाँ पे तो 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर का जो d ऑर्बिटल है वो ओपन करो, ठीक है, ND। अभी ये वाला पार्ट जो है वो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्ट पूरा, ये वाला sp3d2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन निकला sp3d2, तो ये वाला पार्ट पे इलेक्ट्रॉन
आएगा। देखो एस से ले रहा हूँ एक एस P3 D2 P3 D2 ये वाला, ठीक है। एक मिनट, sp3d2 अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा फ्लूरीन, 6 फ्लूरीन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा यहाँ पे। तो इसका हाइब्रिडेशन निकला sp3d2। अभी चलो पूरा ये देखो, पहले जो यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरा, sp3d2। तो जियोमेट्री क्या रहेगा मेरा, ऑक्टाहेड्रल। नंबर 3 और क्या चाहिए मुझे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, आयरन F F F F F F, चार्ज कितना 3-, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाहर का D इन्वॉल्व है, अंदर का D तो इन्वॉल्व नहीं हाइब्रिडेशन में, तो आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रे, अच्छा मैग्नेटिक कैरेक्टर, चलो मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये है डायामैग्नेटिक, सॉरी एक मिनट रुको, नहीं पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये होगा, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब म्यू, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, मतलब √35। नेक्स्ट स्पिन, देखो ये वीक फील्ड लिगैंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 5, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर होता तो अनपेयर्ड कितना रहता, सेम कॉम्प्लेक्स में 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड के बीच में कंपेयर करेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक, तो इट विल शो कलर कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है EN, इसका भी EN सेम ही होगा। फॉर्मूला क्या है EN का, फॉर मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर है 26, ऑक्सीडेशन नंबर है 3, 2 × 6, मतलब इसका भी कितना आएगा 35। ये भी EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये है VVT का पूरा कहानी, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। शांति से बनाना, हड़बड़ी मत करना, शांति से जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ वैसे बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं यह आज 4-5 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, क्या किया जाए अभी, सोचो। चलो अभी करता हूँ मैं CO H2O6। ये देखो CO मतलब कोबाल्ट, H2O6 3+। चलो
तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे तो आपका होगा, नंबर ऑफ लिगैंड है 6, डेंटिसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा 6, ठीक है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो पॉसिबल हाइब्रिडेशन क्या होगा मेरा, D2sp3 sp3 D2, ये 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज कितना है +3, कोबाल्ट का x पकड़ो, H2O तो न्यूट्रल होता है, 0 × 6 है तो x क्या होगा +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, 1 मिनट, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। चलो चलो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। अभी लिगैंड देखो बेटा, लिगैंड जो है वो है ऑक्सीजन डोनर, ध्यान से सुनो। बट यहाँ पे देखो कोबाल्ट का चार्ज कितना है रे, 3+, तो वाटर विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हेयर। मैंने वहाँ पे पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 5, अगर ऑक्सीजन डोनर जनरली वीक फील्ड लिगैंड होता है, लेकिन CO3+ के लिए एंड CO2+ के लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ओके। चलो CO3+ here will be considered as strong field ligand. एक मिनट, due to the presence of CO3+, oxygen donor or water will be considered as strong field ligand here, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा यहाँ पे मेरा, कोबाल्ट का, कोबाल्ट है 27, सो 4s2 3d7, तो CO3+ का क्या आना चाहिए मुझे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3d6। अब ड्रॉ करो, पहले क्या ड्रॉ करना है, n-1d, ये सब सेम है, NsNp हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है n-1d में, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो अंदर का जो n-1d है उसमें 2 ऑर्बिटल खाली करना चाहेगा, कैसे खाली करेगा, रीअरेंजमेंट से। चलो एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, ये देखो 2d ऑर्बिटल खाली हो गया, ठीक है। तो नया जो लिगैंड जो नया इलेक्ट्रॉन ला रहा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे कहाँ भरेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ पे भरेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट विल फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे लिखो ये वाला जो पोर्शन है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है। ये 2 आ रहा है D से, ये आ रहा है S से, ये आ रहा है P से, ये 3, मतलब D2sp3, ठीक है। चलो अभी कौन भरेगा यहाँ पे, H2O, तो H2O लिखो यहाँ पे, H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे यूज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
यहाँ पे दो 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 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा यहाँ पे। चलो तो हाइब्रिडेशन क्या निकला, D2sp3, N-1D इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। N-1D ये रहा आपका NS, ये रहा NP, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है N-1D का इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 GO octahedral structure cobalt क्या है यहाँ पे H2O, चार्ज कितना है यहाँ पे 3+, ठीक है। चलो नेक्स्ट D2sp3 है तो ये इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है, यह भी सब पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर डायामैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, N0 है। उसके बाद डायामैग्नेटिक है तो क्या होगा, ये कलरलेस कंपाउंड, इसका कलर नहीं मिलेगा, कलरलेस कंपाउंड डायमैग्नेटिक है। और एक बात याद रखना, अगर डायमैग्नेटिक होगा तो मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्पिन क्या है बहुत कम, तो डायमैग्नेटिक ऑलवेज क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक होगा तो वो होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये और एक पॉइंट है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो अभी और कुछ बाकी है यहाँ पे, कलरलेस, हाई स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, सब हो गया। EN, चलो EN निकालते हैं। EAN एटॉमिक नंबर कितना है इसका 27, ऑक्सीडेशन नंबर 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 24 + 12, ये देखो ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। 36 नियरेस्ट जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल, तो यहाँ पे यही याद रखने वाला चीज़ सब बहुत इंपॉर्टेंट ये बात था कि यहाँ पे H2O यूज़ हो रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये 6 पॉइंट्स अगर दिमाग में घुसा लिया ना, कोई भी एक्सेप्शन कुछ नहीं है, सब हो जाएगा बीवीडी का जितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर 4, चलो नंबर 4 क्या करेंगे नंबर 4, 1 मिनट रुको तो सोचने दो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके करते हैं तो चलो Ni Cl4 2-, चलो ठीक है। NiCl4 2-। तो पहला कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड कितना है 4, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ भाई मेरा 4। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 टाइप का पॉसिबल है हाइब्रिडेशन, एक क्या है sp3 और एक क्या है dsp2, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल कितना है चार्ज -2, निकेल का x पकड़ो, क्लोरीन का चार्ज -1, 4 क्लोरीन है तो x कितना होगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ मेरा +2। उसके बाद क्लोरीन क्या है, एक WFL हैलोजन डोनर, वीक फील्ड लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक कैरेक्टर चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लिगेंड नेचर। उसके बाद आओ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकेल
28, 4s2 3d8, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2+, कहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से 2 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3d8, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑर्बिटल, चलो n-1d ns np, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है रे, 8, हो गया 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी ये जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। 2 तरीके का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, एक है sp3, एक dsp2। dsp2 के लिए मुझे क्या करना है, अंदर में एक d ऑर्बिटल फ्री करना है, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अंदर का जो n-1d ऑर्बिटल इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे हाथ लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन भरना कहाँ से चालू होगा, यहाँ से, s से, ठीक है। चलो तो वीक फील्ड लिगेंड है ये, इलेक्ट्रॉन भरो, यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना चालू होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या है, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल, मतलब ये है आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये s से आ रहा है 1 ऑर्बिटल, p से आ रहा है 3 ऑर्बिटल, n-1d, ये था ns, ये था np, s से 1 आ रहा है, p से 3, ठीक है। चलो लिगेंड क्या था यहाँ पे, क्लोरीन था 4, 1 क्लोरीन 2 लोन पे डोनेट करता है, तो 4 क्लोरीन करेगा 8, यहाँ पे 2 2 2 2, मतलब ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर दिया मैंने, ठीक है। ओके चलो, तो हाइब्रिडेशन क्या है, s का 1 p का 3, मतलब अभी लिखना चालू करो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, पहला पॉइंट कंप्लीट। जियोमेट्री यहाँ पे होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इनर d ऑर्बिटल आउटर d ऑर्बिटल का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो रे, क्या है यहाँ पे, निकल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, Cl 2 है प्लेन के बाहर, Cl ऐसे, टेट्राहेड्रल, NiCl4 2-, ठीक है। नंबर 4 मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, मतलब √8 बोर मैग्नेटॉन, ये है म्यू, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद पैरामैग्नेटिक है तो कलर कंपाउंड, कलर शो करेगा, इट विल एग्जिबिट कलर, ओके। नेक्स्ट क्या क्या है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं, सब निकाल लिया मैंने। EAN, इसका EAN निकालो, बहुत ही आसान है फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर कितना है 28, ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4, तो 24 + 8 मतलब 32, ठीक है। तो ये है आपका NiCl4 2-, सब कैरेक्टर निकल गया। यहाँ पे देखो, अच्छा स्पिन
पिछले वाले में स्पिन नहीं निकाला, स्पिन नहीं, लो स्पिन कम्प्लेक्स निकाला था, स्पिन देखो रे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, स्ट्रॉन्ग फील्ड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, तो एक डी हम खाली कर सकते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए रीअरेंज करके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई स्पिन कम्प्लेक्स, क्योंकि अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए ये हो गया हाई स्पिन कम्प्लेक्स। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 जो है NiCO कार्बोनिल 4, ठीक है। चलो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो रे, नंबर ऑफ लिगेंड 4, ये मोनोडेंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आइदर sp3 और dsp2, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल है आपका 0, कोई चार्ज नहीं है, Ni का है x, CO का 0 इंटू 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इसके बाद CO है कार्बन डोनर, ये कार्बन डोनर है, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Ni का कितना है 28, मतलब 4s2 3d8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यही रहेगा। अब ड्रॉ करो, एकदम आसान है, ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 Np, तो यहाँ पे जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। S में 2 है यहाँ पे। अभी देखो, अब यहाँ पे है मेरा कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करना चाहेगा, n-1d का जो ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल खाली करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक d ऑर्बिटल इसने खाली कर लिया ऐसे रीअरेंज करके, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, dsp2, d ऑर्बिटल खाली करेगा तो क्या आएगा रे, हाइब्रिडेशन dsp2, तो d में तो भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, s तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, s में तो इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं, मतलब CO तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, s तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये करने से फायदा नहीं है कुछ। तो क्या होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये देखो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ये हो गया रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट ये है, ऐसे हो गया, अब S खाली हो गया और P तो वैसे ही खाली है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पे, ये वाला हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये है S, एक मिनट, ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक आ रहा है S से, 3 आ रहा है P से, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक S से 3 P से। यहाँ पे CO अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे 4 CO था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो हाइब्रिडेशन क्या निकला यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर NiCO ये है NiCO4 स्ट्रक्चर। sp3 है तो D का कोई फंडा नहीं है, तो इनर और आउटर कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर, देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कहीं पे भी, तो
डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक हो गया तो म्यू कितना होगा? 0, ठीक है, म्यू 0। तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो और क्या है? और क्या है? कलर, डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस है, ठीक है। अब इसका EN निकालो, फॉर्मूला डालो, 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 8, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 इंटू 4, 28 प्लस 8, मतलब देखो ये EAN रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये गया NiCO होल 4, नंबर 5, ठीक है। ऐसे ही करना है, घर में जितना भी है कॉम्प्लेक्स बुक में है सबका ऐसे ही करो, पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा ये। बट खुद करना है, देखने से नहीं होगा, कम से कम 10-12 करना है ऐसे अपने हाथ से। नंबर 6 ये गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलो नंबर 6 देखते हैं, PTCl4 देखते हैं। चलो PTCl4, PTCl4 पे 1 मिनट रुको तो। PTCl4 तो +4 2 माइनस कर दो यहाँ पे। चलो स्टार्ट करो भाई, थोड़ा सांस लेने दो, स्टार्ट करो भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड 4 इंटू 1 मोर ओरिएंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया तो sp3 पॉसिबल है, dsp2 पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज कितना है? -2, Pd का x पकड़ो, क्लोरीन का -1 इंटू 4, ठीक है। तो x कितना होगा यहाँ पे? +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 हो गया। नेक्स्ट अब देखो, ध्यान से देखो, प्लेटिनम क्या है रे? निकल के नीचे रहता है, निकल के नीचे रहता है पैलाडियम, उसके बाद प्लेटिनम। तो निकल है 3D सीरीज, पैलाडियम 4D, प्लेटिनम 5D। तो 5D सीरीज के लिए कोई भी लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड नहीं, तो प्लेटिनम है 5D सीरीज एलिमेंट। इसके लिए जो क्लोरीन होगा, कोई भी लिगेंड होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। 5D CMI के लिए कोई भी वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्लोरीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर सबका याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। बेटा याद रखोगे तो अच्छा है, याद तो रखना है, पर मुझे अभी याद नहीं है प्लेटिनम का। पर ये तो याद रखो कि किसके नीचे क्या है, मतलब निकेल के नीचे है पैलाडियम, उसके नीचे प्लेटिनम, मतलब निकेल का जो ग्रुप है सेम ग्रुप में है, और सेम ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, पर मैं ये एक्चुअल में नहीं होता, मतलब एक्चुअल में नहीं होता मतलब अरेंजमेंट सेम नहीं रहता। निकेल का रहता है 4:3D8, प्लेटिनम का एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। पर अगर तुमको याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, तुमको निकेल पता है, निकेल क्या था? देखो तुमको निकेल पता है, निकेल क्या था? 4:3D8 सेम ग्रुप में है। तो प्लेटिनम के लिए भी तुम ऐसे ही लिखो, 4s मतलब ये आउटर मोस्ट शेल n लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, उसके बाद ये 3 मतलब 4-1 मतलब n-1 D8। प्लेटिनम के लिए भी ऐसे ही लिखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं आ रहे हैं तो। 3D वाला कॉन्फ़िगरेशन याद है, सेम रहेगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखो, ये शॉर्ट ट्रिक है,
वैसे प्लैटिनम का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, पर यहाँ पे तुम शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही चलो, अगर याद नहीं रहा तो, ठीक है, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, प्लैटिनम 2+ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से 2 छोड़ दो, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा यहाँ पे N-1D8, ठीक है। अब ड्रॉ करो, हो गया काम। एट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। ये N-1D है, ये NS है, ये NP है। अब Cl तो यहाँ पे काम करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एक D खाली करना है मुझे, रीअरेंजमेंट करो, हो गया खाली एक D। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया खाली। यहाँ से ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल DsP2, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये DsP2, ठीक है। इसको ड्रॉ करो, यहाँ पे D से 1 आ रहा है, S से 1, P से 2, DsP2, ये है आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन भरेगा, क्लोरीन, Cl, 4 Cl है, इलेक्ट्रॉन भरो 2, एक आ रहा है यहाँ पे D से, ये आ रहा है S से, और ये आ रहा है, ये 2 आ रहा है यहाँ पे P से। एक मिनट, ये 2 आ रहा है P से, एक मिनट, ये 2 आ रहा है P से, ठीक है, DsP2। तो अभी हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2, जियोमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर, चलो स्क्वायर प्लेनर होता है ऐसे, PT, ये है स्क्वायर प्लेनर, सेम प्लेन में Cl 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 -2, स्क्वायर प्लेनर। इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, N-D इन्वॉल्व है हाइब्रिडेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट देखो, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या, म्यू है आपका 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या है मेरा, एक मिनट, अच्छा ये डायामैग्नेटिक है मतलब क्या, यहाँ पे कलर नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक के लिए कलर होता है, डाया के लिए कलर नहीं होगा, ठीक है। चलो एक मिनट बेटा, हाँ क्या बोल रहा था मैं, तो डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। म्यू 0, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी लास्ट क्या बाकी है मेरा, लास्ट क्या बाकी, हाँ EN। चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, अभी तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना ही है कि EAN नहीं निकाल पाओगे अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो। 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना था यहाँ पे, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब क्या है ये 76 + 8 मतलब 84 मतलब ये मैच कर रहा है EN रूल को, ठीक है। चलो तो ये गया आपका PtCl for 2-,
ठीक है, तो बहुत सारा दिखाया आज, ठीक है। लास्ट दिखा रहा हूँ एक, देखो नंबर 7। बाकी पार्ट 3 में क्या करेंगे ना, थोड़ा सा जेई एडवांस का एंड जेई मेंस का कुछ प्रॉब्लम लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीवीटी 3 पार्ट में होगा। थोड़ा सा टाइम देके अपना बिजी शेड्यूल से 2-2.5 घंटे निकालो, 3 पार्ट ठीक तरीके से देखो, नोट्स बनाओ, कुछ 15 टॉपिक सॉल्व करो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दिन में 4 घंटे निकालो, एक दिन शाम को बैठ के 7 से 11 बजे तक निकालो, कंप्लीट पूरा, ठीक है। चलो लास्ट 7 कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखाओ अभी, कौन सा दिखाओ, चलो यह दिखाते हैं, क्रोमियम वाला दिखाते हैं, NH3 3+। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मोनोनेटेड लिगेंड 1, तो 6 मतलब क्या पॉसिबल है यहाँ पे, D2sp3 sp3D2, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो रे, ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना है भाई, +3, क्रोमियम का कितना है X, एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है × 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई +3। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया मुझे। अभी NH3 नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये क्रोमियम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन था, देखो 24, आउटर मोस्ट क्या होगा यहाँ पे 4s1 3d5, ठीक है। अभी यहाँ पे है क्रोमियम 3+, मतलब पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा 1, उसके बाद N-1d से निकलेगा 2, तो क्या होगा यहाँ पे 3d3, ठीक है। चलो नंबर टोटल कितना है भाई +3, क्रोमियम का कितना है X, एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है × 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई +3। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया मुझे। अभी NH3 नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये क्रोमियम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन था, देखो 24, आउटर मोस्ट क्या होगा यहाँ पे 4s1 3d5, ठीक है। अभी यहाँ पे है क्रोमियम 3+, मतलब पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा 1, उसके बाद N-1d से निकलेगा 2, तो क्या होगा यहाँ पे 3d3, ठीक है। चलो ऑर्बिटल करो अभी, N-1d NS NP, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3। अभी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से D2sp3 एंड sp3d2 पॉसिबल है, तो अगर D2sp3 करना है मुझे, अंदर का जो N-1d का जो 2 ऑर्बिटल है मुझे खाली करना है, तो SFL है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी खाली है, यहाँ पे ऑलरेडी खाली है 2 ऑर्बिटल D का, तो मैं विदाउट एनी रीज़न रीअरेंजमेंट क्यों करूँ। खाली करना है 2 ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, या खाली करना है 1 ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो मैं रीअरेंजमेंट करूँगा। अगर ऑलरेडी खाली है तो बेकार का रीअरेंजमेंट मैं क्यों करूँ, तो रीअरेंजमेंट पे होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी खाली है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसा है, ऑलरेडी खाली है 2, तो रीअरेंजमेंट करना ही नहीं है मुझे। यहाँ से भरना चालू होगा, यहाँ से भरना चालू होगा, तो ये गया आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये पूरा पोर्शन। डी से आ रहा है 2, एस से 1 एंड पी से 3, डी से 2, एस से 1
P से 3, ये आ गया D से 2, S से 1, P से 3, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, एमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हर एक एमोनिया डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड। हो गया, चलो अभी लिखना चालू करो। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्ट्रक्चर 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 क्रोमियम, ऑक्टाहेड्रल जैसे होता है ऐसा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 NH से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाँ 6 NH से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3+। चलो ये स्ट्रक्चर गया। नेक्स्ट D2sp3 मतलब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग, ठीक है। म्यू कितना होगा इसका, 3 3+2 बोर मैग्नेटन मतलब 15। एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा इसका 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी देखो स्पिन, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिन। स्पिन कितना है इसका, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डालो, वीक फील्ड लिगेंड डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ऑर्बिटल जो है डी का वैसे खाली है, अगर वीक फील्ड लिगेंड भी होता तो भी हाइब्रिडेशन D2sp3 आता, क्योंकि अंदर का जो डी ऑर्बिटल है खाली है। स्ट्रॉन्ग फील्ड को रीअरेंज नहीं करना पड़ रहा है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और वीक फील्ड भी वहीं से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि खाली बैठा है ना डी ऑर्बिटल। तो वीक फील्ड में भी मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पिन कांट बी डिफाइंड, ठीक है। लो है या हाई है ये डिफाइन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। चलो अब EAN लास्ट, -3 ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 21 + 12 मतलब 33। फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज मैंने 7 एग्जाम्पल डिस्कस किया। नेक्स्ट दिन ट्रांसफरेंस, हगेन्स रूल ये सब सिखाऊंगा, और जेईई मेंस और एडवांस का 2-3 क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है फीमेल से आया है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।